हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका हम लास्ट प्रॉब्लम सेट करेंगे जो है प्रॉब्लम सेट 13। ठीक है, ये वाला हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले हमने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों ये प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, ये हम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है आपको, मिक्स्ड एग्जांपल्स। तो इसमें देखो मिक्स एग्जांपल बताया, मतलब हमें एक ही सम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों रहेगा। ठीक है, हमें दोनों एक साथ करके बताया। देखो यहाँ पे क्या, स्टडी द फॉलोइंग सॉल्व्ड एग्जांपल। क्या बोल रहे हैं कि जो उदाहरण दिया गया है इसे आप पढ़ो। क्या है देखो, पहला 4,13,758। इसमें हमें क्या ऐड करना है, क्या जोड़ना है, 2,09,542 ये जोड़ना है। उसके बाद हमें इसमें से घटाना क्या है, 5,16,304 ये घटाना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम ये और ये नंबर को, ये दोनों को जोड़ देते हैं। उसके बाद इस नंबर को हम इससे घटा देंगे। ठीक है, इससे हम घटा देंगे। कैसे करना है देखो, ये वाला नंबर हम ऊपर लिखते हैं 4,13,758, उसके नीचे ये वाला नंबर लिख देते हैं। अब इसे जोड़ते हैं। देखो क्या होगा, 8 + 2 क्या होता है, 8 में अगर आप 2 मिला दो क्या होगा, 10। तो जो 10 होगा मतलब 10 होगा, 10 का 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, हमने सीखा था ना बच्चों कि जब हमें 8 + 2 मिला, 10 मिला है, तो ये दाहिनी तरफ राइट साइड वाला नंबर हम यहाँ लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो क्या होगा, वो कैरी में चला जाएगा। ओके, देखो 1 कैरी हो गया। अब 5 + 4 कितना होता है, 5 में आप 4 मिलोगे 9 होता है। तो 9 और जो कैरी 1 है ये मिला दो, कितना हो जाएगा 10। तो 10 का 0 नीचे और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। अब देखो 7 + 5 कितना होता है, 7 + 5 होता है 12। और ये 1 कैरी मिला के कितना हो जाएगा 13। तो 13 का 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी। अब देखो ऊपर 3 है नीचे 9 है, तो 3 + 9 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 में और ये 1 जो ऊपर कैरी है ये मिला दो, कितना हो जाएगा 13। तो 13 का 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 है नीचे 0 है, 1 + 0 कितना होगा, आप 1 में कितना भी 0 मिला दो वो 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 + 0 1 और ऊपर वाला 1 कैरी मिला दो, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये ऊपर देखो 4 है नीचे 2 है, तो 4 + 2 कितना होगा, मतलब आप 4 में 2 मिला दो, कितना हो जाएगा 6, मतलब 6। तो आपको यहाँ पे 6 लिख देना है। तो देखो ये दोनों मिला के हमें क्या मिला, 6,23,300। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, ये वाला नंबर। ठीक है, तो देखो 6,23,300 लिखने के बाद ये वाला नंबर उसके नीचे लिखते हैं, 5,16,304 ये लिख दिए। अब देखो अभी हमें माइनस करना है 0, 0 - 4 तो नहीं होगा, ऊपर वाला नंबर की वैल्यू कुछ है ही नहीं, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है। तो हमें पहले इसको, इस नंबर को इससे बड़ा बनाना है। तो देखो जब 0 है तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से मांगेंगे। तो बाजू वाले के पास गए तो ये भी खुद भी 0 है, तो ये बोलता है कि रुको मैं अपने बाजू वाले से मांगता हूँ। तो ये अपने बाजू वाले के पास गया 3 है, तो 3 क्या करेगा, अपना 1 दे देगा इसको, तो ये बन जाएगा 2 और ये 0 बन जाएगा 10। अब देखो ये 10 क्या करेगा, अपना 1 दे देगा इसको, तो ये खुद बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। तो अब देखो ये 10 हो गया, ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा हो गया, तो 10 - 4 क्या होता है 6। 10 में से आप 4 निकालोगे 6 बचेगा। अब देखो ये 9 है, 9 - 0 क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि आप 9 में से कितनी बार भी 0 को घटा दो 9 का 9 ही रहेगा। अब देखो ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो 2 + 3 क्या होगा, सॉरी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है ऊपर, नीचे 3 है। देखो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, क्योंकि देखो ये 3 ने अपना 1 इसको दे दिया था ना, तो 2 बन गया था। तो अब पहले हमें ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से बड़ा बनाना है। तो क्या करेगा, बाजू वाले से मांगेगा, तो ये जो 3 है अपना 1 इसे देके 2 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 बन गया, तो 12 - 3 कितना होगा, 12 - 3 होता है 9। ठीक है, अब देखो ये 2 है नीचे 6 है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो क्या करेगा, वो बाजू वाले से मांगेगा। बाजू वाला जो 2 है वो अपना 1 दे देगा इसे, तो ये खुद 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 12। ओके, अब देखो 12 - 6, 12 में से आप 6 निकालोगे कितना बचता है 6। ओके, अब देखो ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, तो 1 - 1 मतलब 1 में से आप 1 निकाल दोगे कितना होगा 0। ओके, अब देखो यहाँ पे 6 है ऊपर और नीचे 5 है, तो 6 - 5 कितना होता है, मतलब 6 में से आप 5 निकाल दो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो क्या हो गया ये 1,06,996। ओके, तो बच्चों देखो इस तरीके से हम करते हैं, दो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों रहता है वो वाला सम। ठीक है, अब देखो नीचे आप आओगे, देखो एक और एग्जांपल आपको दिया है इसी तरीके का। इसमें क्या किया है, पहले इसमें सब्ट्रैक्शन किया है, मतलब पहले घटाया है, उसके बाद एडिशन किया है, मतलब उसके बाद जोड़ा है। देखो क्या है,
3,45,678। इसमें से आपको क्या पहले सब्ट्रैक्ट करना है 1,62,054। उसमें उसके बाद आपको ऐड क्या करना है 6,01,27। ठीक है, तो देखो पहले आपको क्या करना है, इस नंबर से इस नंबर को घटाना है और उसके बाद इस नंबर को जोड़ देना है। तो पहले हम इस दोनों नंबर को घटा देते हैं, इस नंबर को इस नंबर से घटा देते हैं पहले। तो देखो कैसा रहेगा, ये वाला नंबर आप ऊपर लिख लो और ये वाला नंबर उसके नीचे लिख दो। अब देखो यहाँ पे 8 - 4 मतलब 8 में से आप 4 निकालोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसके बाद 7 - 5 मतलब 7 में से आपको 5 निकालना है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऊपर देखो 6 है, नीचे 0, 6 - 0 कितना होता है, 6 होता है। ऊपर 5 है, नीचे 2 है, तो 5 - 2 कितना होगा, 3 होगा। 5 में से 2 निकालोगे कितना बचेगा, 3। अब देखो ऊपर 4 है, नीचे 6 है, तो 4 - 6 कितना होता है। देखो बच्चों हम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से, तो क्या करेंगे हम बाजू वाले से बोरो करेंगे। तो बाजू वाला 1 देगा तो ये खुद 2 बन जाएगा और ये 14 बन जाएगा। देखो 14 - 6 कितना होता है, अब 14 - 6 क्या होता है, 8 होता है। तो देखो यहाँ पे 8 आ गया और देखो ये 3 ने 1 दे दिया तो खुद ये 2 बन गया था, तो 2 - 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो हमें ये मिला। अब देखो इस नंबर में हमें इस नंबर को ऐड करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम, ये वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे ये वाला लिख देंगे। 6,01,27 लिखने के बाद क्या करना है, 4 + 7 क्या होता है। अगर आप 4 में 7 मिलाओगे क्या होगा, देखो 7 के बाद आप गिनो, 7 के बाद क्या होता है, 8 9 10 11 होता है। तो 11 का 1 यहाँ पे और जो 1 का रहेगा वो कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 2 + 2 कितना होता है, 2 में आप 2 जोड़ो, देखो 2 उसमें 2 और जोड़ दो कितना होगा, 4 और 1 कैरी वाला जोड़ दो कितना हो जाएगा, 5। देखो 1 कैरी ऊपर है ना, ये भी जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे 5 है। 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है। 6 में 1 मिलाओ 7 होता है। 3 + 0 क्या होगा, 3 होगा क्योंकि 0 की कुछ वैल्यू नहीं है। 8 + 0 क्या होगा, 8 ही होगा। 1 + 6 मतलब 1 में आप 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6 रुपये आपके पास है, 1 रुपया और मिल गया कितना होगा, 7। तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 7,83,751। ओके, इस तरीके से। चलो अभी आगे देखते हैं। आगे आपको देखो नेक्स्ट पेज के भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे देखो आपको क्या बताएं, इन दीज एग्जांपल्स बोथ ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैव टू बी डन। क्या बोल रहे हैं कि जो पीछे हमने देखा है ना, उसमें दोनों हमें एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, दोनों बताया हमको, जोड़ना और उसमें घटाना दोनों तरीके का बताया। ओके, हमने देखा था अभी क्या है, दे आर डन इन द ऑर्डर इन विच दे आर गिवन। क्या बोल रहे हैं कि उन्हें उसी तरीके से किया जाता है जैसे दिया दिया रहता है। इन एक्चुअल केस वी नीड टू कंसिडर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू डिसाइड विच ऑपरेशन मस्ट बी डन फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं कि कोई कोई जगहों पर क्या होता है, हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना है। पहले हमें ऐड करना है, मतलब पहले हमें जोड़ना है, या पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है, या पहले हमें घटाना है, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। अब जैसे कि इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग अ सर्टेन हाउस वॉज 87,14,530। क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि एक घर बनाने के लिए जो पूरा पैसा लगा था वो कितना था, 87,14,530। Of this amount, 24,72,615 were spent on buying the plot of land। क्या बोल रहे हैं कि इस पैसे में से 24,72,615 रुपीज जो थे वो जो जमीन थी वो खरीदने में लगा, और क्या है 50,43,720 ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड द रेस्ट ऑन लेबर चार्जेस। और क्या बोल रहे हैं कि उसमें से 50,43,720 रुपया लगा था बाकी सब सामान लाने के लिए, जैसे ईंट हो गई, सीमेंट हो गई, ये सब लाने के लिए, और जो बचा पैसा वो मजदूरों के ऊपर लगा था। व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर। क्या पूछ रहे हैं अभी यहाँ पे आपको कि मजदूरों पर कितना पैसा लगा था वो आपको बताना है। यहाँ पे हमें जमीन पे कितना पैसा लगा वो, और मटेरियल मतलब जो सामान लाया गया है उसमें कितना पैसा लगा था वो बताया। अब हमें ये पता करना है कि मजदूर लोग पर कितना पैसा लगा था। ओके, तो चलो हम देखते हैं कैसे करना है ये। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से आपको बताया गया है। पहले मेथड में देखो आपको क्या किया है, पहले मेथड में टोटल अमाउंट स्पेंड मतलब कि पूरा पैसा कितना लगा है वो लिखा है। क्या है 87,14,530। ये टोटल पैसा लगा था बनाने में, वहाँ को बनाने और खरीदने में। और कॉस्ट ऑफ प्लॉट मतलब कि ज़मीन को, जो ज़मीन थी वहाँ की वो खरीदने में कितना पैसा लगा था, 24,72,615। इतना पैसा लगा था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं कि जो वहाँ पे सामान लाया गया था और मजदूर का कितना पैसा था। तो देखो इसको माइनस करके देखो 0 - 5
तो देखो 0 - 5 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से बोरो करेंगे। तो 3 जो है, ये 3 अपना 1 देगा, तो ये बन जाएगा 2 और ये 0 बन जाएगा 10। ठीक है, तो 10 - 5 कितना होता है, 5 होता है। 10 में से 5 निकालेंगे, 5 बचेगा। अब देखो बाजू में आते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 में से 1 निकालोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 है, नीचे 6 है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, बाजू वाले से बोरो करना है। तो ये जो 4 है, ये अपना 1 दे देगा इसे, तो ये 4 बन जाएगा 3 और ये 5 बन जाएगा 15। ओके, 15 बन जाएगा। तो 15 - 6 कितना होता है, 15 - 6 होता है 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 बचा है, नीचे 2 है, तो 3 - 2 कितना होता है, 3 में से 2 निकालोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 है, नीचे 7 है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाजू वाले से हम बोरो करते हैं। तो बाजू में 7 है, तो 7 बन जाएगा 6 और ये 1 को देके बन जाएगा 11। ओके, तो 11 - 7 कितना होगा, 11 - 7 होगा 4। ठीक है, 11 में से आप 7 निकालोगे तो 4 बचेगा। उसके आगे आप आओ 6, ये 7 6 बन गया था क्योंकि 1 इसने अपने बाजू वाले को दिया था। तो 6 - 4 कितना होगा, 6 में से 4 निकाल दो, कितना बचेगा, 2, मतलब 2। अब देखो ऊपर 8 है, नीचे 2 है, तो 8 - 2 कितना होता है, 8 - 2 होता है 6। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे देखो, 62,41,915। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, मतलब कि जो मटेरियल है, जो सामान है और जो मजदूर है, उन पे जो पैसा लगा था उसका कॉस्ट है ये। ठीक है, अब हमें निकालना है मजदूर का कॉस्ट कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना, उसको हम इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें पता है, कॉस्ट ऑफ लेबर नहीं पता है हमें। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो हमें मालूम पर जो हमें टोटल जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर का दोनों मिला के हमें मालूम है, तो इसमें से हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल को निकाल देते हैं, तब हमें मालूम पड़ जाएगा लेबर का कितना है। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर लिख देते हैं हम, कितना है, 62,41,915 ये है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब कि सामान जो आया उसका कितना कॉस्ट है, तो उसका कितना पैसा है, तो आपको क्या लिखना है, 50,43,720। ये है जो सामान आया है, ईंट सीमेंट ये सब, उसका ये कॉस्ट है। तो माइनस करते हैं हम, माइनस करके क्या मिल जाएगा हमें, देखो क्या हो जाएगा, 5 - 0, तो क्या बन जाएगा 5। 1 - 2 मतलब कि ऊपर वाला नंबर देखो नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो क्या करेंगे हम, 1 बोरो करेंगे। तो 1, ये 9 अपना 1 देगा, तो क्या बन जाएगा, 9 8 बन जाएगा, और ये 1 को, ये 1 बन जाएगा 11। तो 11 - 2 करेंगे, तो 11 - 2 क्या होता है, 9 होता है। अब देखो यहाँ पे 8 हो गया है और नीचे 7 है, तो 8 - 7 कितना होगा, 8 में से 7 निकलेगा, कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब देखो ऊपर 1 है, नीचे 3 है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, बाजू वाले से 1 बोरो करेंगे। तो बाजू वाला जब 1 देगा तो ये 4 बन जाएगा 3 और ये 1 बन जाएगा 11। ओके, तो अब ये 11 बन गया, तो 11 - 3 क्या होता है, 11 में से आप 3 निकालोगे, कितना बचेगा, 11 में से 3 निकालोगे तो 8 बचेगा। ठीक है, 8। अब देखो बाजू में 3 है, नीचे 4 है, तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो हमें क्या करना है, बाजू वाले से बोरो करना है। तो देखो 2 अपना 1 दे देगा, तो ये 2 बन जाएगा 1 और ये 3 बन जाएगा 13। ठीक है, अब देखो 13 - 4 मतलब 13 में से आपको 4 निकालना है, तो 13 - 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, अब देखो ऊपर 1 है और नीचे 0 है, तो 1 - 0 क्या होता है, 1 होएगा, क्योंकि देखो बच्चों कोई भी नंबर से आप 0 निकालोगे तो उसकी वैल्यू घटती नहीं है, वो उतना का उतना ही रहता है। अब देखो यहाँ पे ऊपर 6 है, नीचे 5 है, तो 6 - 5 क्या होता है, 6 में से आप 5 निकाल दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो कितना हो गया देखो बच्चों, 11,98,195। ओके, ये क्या है आपका अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर, मतलब इतना पैसा लेबर पे लगा, मतलब मजदूर लोग पे लगा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोले लेटेस्ट वेरीफाई और आंसर, मतलब कि चलो हम अपने जो हमारा आंसर आया है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि वो सही है या नहीं। तो देखो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्लॉट, मतलब कि प्लॉट जो वहाँ की जो प्लॉट की कीमत है वो कितनी है, देखो क्या थी, 24,72,615। ये लिख दिया हमने। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिख दिया, 50,43,43,720 ये लिख दिया। फिर अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर जो हमने निकाला है वो कितना था, 11,98,195। तो देखो इसको जोड़ के हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 87,14,530। तो इतना टोटल पैसा लगा था क्या, देखो जितना हमने निकाला है यहाँ पे देखो 87,14,530 इतना ही पैसा था। तो मतलब कि हमारा जो ये आंसर आया हमारा सही है। ओके, अब देखो मेथड 2, मतलब दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो हमारा है, हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो जो कॉस्ट ऑफ प्लॉट है ये और
कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल है वो दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो पूरा पैसा लगा है ना, पूरा पैसा, उससे हम कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल जो मिलेगा हमें उसको माइनस कर देंगे, तो हमें अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दूसरा तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये तरीके से हमें जो आंसर मिला है वही सेम करेक्ट आंसर मिलेगा। तो देखो ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 75,16,335 ये मिला। और उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट स्पेंट, मतलब कितना पैसा लगा था उससे हम इसको माइनस कर देते हैं, जो ज़मीन और सामान का जो पैसा लगा था। तो देखो हम माइनस करके क्या मिल रहा है हमें, 11,98,195। ठीक है, देखो सेम मिला है, देखो यहाँ पे भी हमें सेम मिला था, ये तरीके से भी हमें सेम मिला है, ये मेथड 2 से भी हमें सेम मिला है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो क्या यहाँ पे द सम टोटल ऑफ ऑल द अमाउंट स्पेंट टैलीज विद द गिवन टोटल कॉस्ट, इट मीन्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो भी पूरा पैसा मिला था, जो भी पूरे पैसा लगा था ये सब काम कराने पे, वो हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा है, मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, चल भी प्रॉब्लम सेट में चलते हैं हम। प्रॉब्लम सेट 13, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आपको, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 ट्रीज ऑफ खैर, 19,476 ऑफ बेहाड़ा, बिसाइड्स ट्रीज ऑफ सेवरल अदर काइंड्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो जंगल विभाग है उन लोगों ने पेड़ लगाए थे, जिनमें से 23,078 पेड़ थे खैर के और 19,476 पेड़ थे बहेड़ा के। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आगे, इफ द डिपार्टमेंट प्लांटेड 50,000 ट्रीज ऑल टुगेदर, हाउ मेनी ट्रीज वर नेदर ऑफ खैर नॉर ऑफ बहेड़ा। क्या बोल रहे हैं कि अगर वो जो विभाग है, जो जंगल का विभाग है, उन्होंने 50,000 पेड़ लगाए थे साथ में, तो ऐसे कितने पेड़ थे जो ना कि खैर के थे ना कि बहेड़ा के थे। तो बच्चों ये आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो खैर और बहेड़ा के पेड़ जो लगाए थे यहाँ पे बताया है, इन दोनों को प्लस करके, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो टोटल पेड़ लगाए गए उससे माइनस कर देना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उतने पेड़ वहाँ पे ये खैर या बहेड़ा के नहीं थे। ठीक है, दोनों में से किसी के भी नहीं थे। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप एक काम करो, पेंसिल या तो पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, हम लिख लेते हैं। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 13 हम उसका पहला करने वाले हैं। कैसे आपको लिखें, देखो खैर सैपलिंग्स, मतलब बच्चों की खैर का जो पौधा था वो कितना था, 23,078। अब देखो आगे क्या, आपको बहेड़ा सैपलिंग्स, मतलब कि जो बहेड़ा थे उसके कितने पौधे थे, कितने थे पौधा, 19,476 इतने पौधे थे। ठीक है, अभी देखो आगे आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स ऑफ खैर एंड बहेड़ा, मतलब कि जो खैर और बहेड़ा ये पौधे थे, इनके कितने पौधे थे, जंगल में कितने पौधे लगाए गए थे। तो देखो इसके लिए हमें ये दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, देखो पहले हम यहाँ पे आते हैं 8 + 6, मतलब 8 में आप 6 जोड़ दोगे तो कितना होगा। तो देखो 8 + 6 आपको करना है, तो 8 के बाद क्या आता है, आप 6 उंगली निकालो और इसमें जोड़ो। 8 के बाद क्या आता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होता है, मतलब 4, जो 14 का 4 रहेगा आपका यहाँ पे आएगा, 14 का 4 यहाँ पे, और 1 जो रहेगा वो आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा। कैसे बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, देखो हमारा 14 आया है, तो ये जो राइट साइड वाला नंबर है ये हम लिखेंगे 4, और जो ये 1 है लेफ्ट साइड वाला ये कैरी में चला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 7 है, 7 में हमें क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो 7 + 7 कितना होता है, देखो 7 उंगलियां निकालो आप। 7 के बाद क्या आता है, ऊपर देखो 7 है ना, तो हमें 7 उसमें जोड़ना है। तो 7 के बाद क्या आता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और वो जो 1 कैरी है ऊपर उसको मिला दो, कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का 5 आपका नीचे आ जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका 0 है, नीचे 4 है, तो 0 + 4 कितना होगा, 4 होगा। आप 0 को कोई भी नंबर से जोड़ दो, कितनी बार भी जोड़ दो, वो नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो 0 + 4 4 होता है, और 1 कैरी है वो जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका ऊपर 3 है, नीचे 9 है, तो 3 + 9 कितना होता है। तो देखो आप एक काम करो, 9 उंगलियां निकालो आपकी, ऐसे 9 फिंगर्स। अब 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 3 + 9 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 का 2 यहाँ पे लिख दो, और 1 आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, नीचे 1 है, 2 + 1 कितना होता है, देखो 2 में 1 आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 3। 2 + 1 3 होता है, और ऊपर जो 1 ऊपर कैरी है इसको भी मिला दो, कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे आप नीचे 4 लिख दो, क्या हो गया आपका 42,554। ठीक है,
यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ा कि जो जंगल था वहाँ पे जो खैर और बहेड़ा के जो वहाँ पे पौधे लगाए गए थे वो कितने थे 42,554। अब हमें क्या पता लगाना है कि जो जंगल में टोटल पेड़ लगे हुए थे उसमें से कितने ऐसे पेड़ थे जो ना ही बहेड़ा के थे ना ही खैर के थे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स, मतलब कि जंगल पे कितने पौधे टोटल लगाए गए थे, कितने थे 50,000, मतलब 50,000 थे। और क्या आ गया आपको, सैपलिंग्स ऑफ खैर एंड बहेड़ा, मतलब कि जो खैर है उसके और बहेड़ा के कितने वहाँ पे पौधे थे, कितने थे हमने टोटल निकाला ना, कितने यहाँ पे देखो ये वाला नंबर हमें यहाँ पे लिख देना है, क्या रहेगा 42,554। अब यहाँ पे क्या अदर सैपलिंग्स, मतलब कि दूसरे पौधे कितने रहेंगे वो हमें पता लगाने के लिए इसको माइनस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ऊपर देखो आपका 0 है नीचे 4 है, तो देखो बच्चों ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, बाजू वाले से हम बोरो करेंगे। तो बाजू वाले के पास जो होगा, ये इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये क्या बोलेगा कि रुको मैं अपने बाजू वाले से मांग के देता हूँ। तो ये अपने बाजू वाले के पास जाएगा, इसके पास भी कुछ भी नहीं है, इसके पास 0 है, तो ये बोलेगा रुको मैं अपने बाजू वाले से मांग के देता हूँ। तो ये अपने बाजू वाले के पास जाएगा, इसके पास भी 0 है, इसके पास भी कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बोलेगा रुको मैं अपने बाजू वाले से मांग के देता हूँ। तो ये अपने बाजू वाले के पास जाएगा, तब इसके पास देखो 5 है, तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इसे दे देगा। तो क्या होगा, तो देखो ये जो 5 है इसे अपना 1 दे देगा, तो क्या होगा, ये 5 जो रहेगा ये बन जाएगा 4, ठीक है। और ये जब ये 5 इसको 1 अपना देगा तो ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, अब ये 10 बन गया, ये अपना 1 इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये जो है ये 9 बन जाएगा अपना 1 दे के, और ये बन जाएगा 10। अब ये 10 बन गया तो ये 10 क्या करेगा, अपना 1 इसको दे देगा, तो ये खुद 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10। अब देखो ये 10 अपना 1 इसको वापस देगा, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब देखो अब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो गया, अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसे, ओके। तो देखो आपको कैसे करना है, 10 माइनस 4, 10 में से आपको 4 निकालो, क्या करो आप 10 उंगलियां आपकी निकालो, इसमें से 4 माइनस कर दो, देखो 1 2 3 4 कितना बचा 6, मतलब 10 माइनस 4 कितना होता है 6 होता है। तो आप नीचे यहाँ पे लिख दो 6, ओके। अब देखो यहाँ पे 9 है ऊपर, नीचे 5 है, तो 9 माइनस 5 कितना होता है, तो आप 9 उंगली आपकी निकालो, इसमें से 5 माइनस कर दो, देखो 1 2 3 4 5 कितना बचा 1 2 3 4, 4 बचा, ओके। तो नीचे आप 4 लिख दो। अब देखो ऊपर 9 है नीचे 5 है, तो 9 माइनस 5 क्या होगा, वापस 4 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने किया था। अब देखो ऊपर 9 है नीचे 2 है, तो 9 माइनस 2 कितना होता है, मतलब 9 में से आप 9 उंगलियां निकालो, इसमें से आपको 2 निकालना है, 1 2 कितना हुआ, देखो 7 बचा, हाँ। तो आपको नीचे लिख देना है 7। अब देखो ऊपर आपका 4 है नीचे भी 4 है, तो 4 माइनस 4 मतलब 4 में से 4 निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। तो मतलब कितने वहां पे पौधे ऐसे थे जो ना खैर के थे ना बहेड़ा के थे, कितने थे 7,446। तो आपके आंसर में क्या लिख देना है, अदर काइंड ऑफ सैपलिंग्स आर 7,446, मतलब कि जो दूसरे तरह के पौधे थे वो कितने थे 7,446, इतने पौधे थे जो दूसरे टाइप के थे, ना खैर के थे ना बहेड़ा के थे, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं, टेक्स्ट बुक में आगे आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है, देखो सेकंड क्या है, अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 37,04,926। क्या बोल रहे हैं, एक शहर की जो जनसंख्या है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है कितनी है 37,04,926, इतनी वहाँ की पॉपुलेशन है। इफ दिस इंक्लूड 11,24,069 मैन एंड 10,96,478 वुमेन, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। क्या बोल रहे हैं कि अगर उस शहर में 11,24,069 आदमी हैं और 10,96,478 महिलाएं हैं, तो वहां पर बच्चे कितने हैं उस शहर में। तो बच्चों ये हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पुरुष और महिला की जो संख्या है उसे जोड़ देना है, उसके बाद जो उस शहर की टोटल जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उससे हमें उसे माइनस कर देना है, घटा देना है, तब हमें मालूम पड़ेगा कि बच्चों की वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप पेन और बुक लेकर बैठ जाओ और आप भी फटाफट कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन 2 है, पहले आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ मेन, मतलब कि वहां पे पुरुष कितने थे 11,24,069, इतने वहां पे पुरुष थे, आदमी लोग थे, ठीक है। और क्या है नंबर ऑफ वुमेन, मतलब कि वहां पे औरतें कितनी थी 10,96,478, इतनी औरतें थी वहां पे,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या हमें मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, मतलब कि शहर में कितने आदमी और औरत को मिलाकर कितने लोग थे, उसके लिए हमें ये ऐड करना है, तब हमें मालूम पड़ेगा। तो कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 + 8 मतलब 9 में आपको 8 जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, 8 उंगलियां निकालो आपकी, और 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 9 + 8 कितना होता है, 17। तो 17 का आपका 7 यहाँ पे आ गया, और 1 जो है आपका कैरी हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 है, नीचे आपका 7 है, तो 6 + 7 कितना होता है, तो 6 + 7 के लिए आप क्या करो, आपकी 7 उंगलियां निकालो ऐसे। 6 के बाद क्या आता है, ये 7 उंगलियां निकाल लिया। 6 के बाद क्या आता है आपका, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 होता है, और 1 कैरी मिला दो, कितना हो जाएगा, 14। तो 14 का 4 आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और 1 कैरी हो जाएगा। अब देखो 0 + 4 कितना होता है, 4 ही होता है, ठीक है। तो 4 में हमें 1 ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 4 है, नीचे 6 है, तो 4 + 6 कितना होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 6 उंगलियां निकालना है। 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 होता है, तो 10 का 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जो 1 आपका है वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 है, नीचे 9 है, मतलब 2 + 9 कितना होता है, तो 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10, 11, मतलब हम 9 में 2 मिलाएंगे तो हमारे पास 11 होगा, और 1 कैरी वो मिला तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13 का 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा, और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा आपका, ओके। अब देखो यहाँ पे 1 है आपका, 0 है नीचे, तो 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 कैरी जो है वो जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 है, नीचे 1 है, तो 1 + 1 मतलब 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया और मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, ओके। तो यहाँ पे मतलब कि शहर में टोटल आदमी और औरत मिला के कितने लोग थे, 22,30,547, इतने लोग थे, ठीक है। ये देखो बच्चों, एक हमने गलत कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 + 9 कितना होता है, 2 + 9 11 होता है। देखो आप 9 में 2 अगर जोड़ गए, 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, 11 होता है। 11 का जो ऊपर है 1 कैरी जोड़ देंगे, 12 होएगा। हमने गलती से 30 लिख दिया था, तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा, ओके। यहाँ पे आप भी चेंज करके 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या रहेगा आपका, 22,20,547, ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। टोटल पॉपुलेशन मतलब कि उस शहर की टोटल जनसंख्या क्या थी, वहाँ की थी 37,04,926। यहाँ की वो टोटल पॉपुलेशन थी उस शहर की। टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन मतलब कि वहाँ पे टोटल जो पुरुष और महिलाओं की जितनी जनसंख्या थी, कितनी थी, 22,20,547 इतनी थी। तो हमें अभी देखो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब वहाँ पे बच्चे कितने थे, ये कैसे मिलेगा हमें, ये दोनों को माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके, कैसे करेंगे हम, देखो पहले क्या आपको ऊपर है 6 - 7 आपको करना है। तो देखो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, उसके लिए बाजू वाले से बोरो करना पड़ेगा। तो बाजू में 2 है, तो जो 2 है ये अपना 1 दे देगा, तो इसके पास बचेगा सिर्फ 1, और ये 6 बन जाएगा 16, ओके। 16 बन गया, तो 16 - 7 कितना होता है, तो 7 के बाद आप काउंट करो 16 तक, आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो 7 के बाद क्या आता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना है आपके पास, 9 आया, मतलब कि 16 - 7 कितना होता है, 9 होता है, ओके। तो आप यहाँ पे 9 लिख दो, ओके। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे 1 है, नीचे 4 है, तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है, तो आपको क्या करना है, आपको बाजू वाले से बोरो कर लेना है, ठीक है। तो बाजू वाला जो है 9 है, तो वो अपना 1 दे देगा, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, और ये जो 1 है ये कट होके बन जाएगा 11, ओके। अब देखो 11 - 4 कितना होता है, 11 में से आप 4 निकालोगे, कितना बचेगा, तो 4 के बाद काउंट करो 11 तक, आपको मालूम पड़ेगा 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना है, 7 बचा। तो मतलब 11 - 4 कितना होता है, 7 होता है, तो आपको यहाँ पे 7 लिख देना है। अब देखो ऊपर 8 है, ये 9 8 कैसे बना, क्योंकि इसने अपना 1 इसको दे दिया था, इस कारण, ठीक है। तो ऊपर 8 है, नीचे 5 है, तो 8 - 5 कितना होता है, आप 8 उंगलियां निकालो, इसमें से 5 माइनस करो, तो देखो 1 2 3 4 5, तो कितना बचा, 1 2 3, 3 बचा। तो 8 - 5 कितना होता है, 3। अब देखो यहाँ पे 4 है, नीचे 0 है, तो 4 - 0 कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 में से आप 0 निकालोगे तो वो 4 का 4 ही रहेगा। अब देखो ऊपर 0 है, नीचे 2 है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है, तो हमें क्या करना है, बाजू वाले से बोरो करना है। तो बाजू वाला कौन है, 7 है, तो ये अपना 1 देके खुद बन जाएगा 6,
और ये 0 बन जाएगा 10। ठीक है, तो 10 माइनस 2 कितना होता है? 10 में से आप 2 निकालोगे कितना बचेगा? देखो 10 उंगली आप निकालो, 10 उंगलियों में से आप 2 उंगली निकाल दोगे कितना बचेगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको नीचे लिख देना है 8। ओके, अब देखो यहाँ पे 6 है, नीचे 2 है, तो 6 में से आप 2 निकाल दोगे कितना बचेगा? 6 माइनस 2, मतलब 6 में से आप 2 घटाओगे कितना बचेगा? 6 उंगली आपकी निकालो, इसमें से 2 निकाल दो, 1 2 कितना बचा? देखो ये 3 और ये 1 कितना हो गया? 4 हो गया, मतलब 6 माइनस 2 कितना होता है? 4 होता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे 3 है आपका और नीचे आपका 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 3 में से आप 2 निकाल दो, देखो ये 3 है, इसमें से 1 2 निकाल दो, कितना बचेगा? 1। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाता है? 1। तो कितना हो गया आपका? देखो क्या है यहाँ पे? 14,84,379 इतने बच्चे थे शहर में। तो आपको आंसर कैसे लिख देना है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 14,84,379, मतलब कि शहर में जो बच्चे थे उनकी संख्या है 14,84,379। ठीक है, इतने हैं बच्चों की संख्या शहर में। चलो अभी आगे चलते हैं, आगे अभी देखते हो टेक्स्ट बुक में हमें क्या दिया गया है, सम वर्ड प्रॉब्लम। आगे क्या है? थर्ड देखो आपको क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री हैड 25,40,600 रुपीज इन द लेबर वेलफेयर फंड। क्या बोल रहे हैं? देखो कि एक मैनेजमेंट है एक फैक्ट्री की, जहां पे 25,40,600 रुपीज है लेबर वेलफेयर के लिए, मतलब कि जो वहाँ के मजदूर है उनकी देखभाल के लिए ये पैसा है उनके लिए। क्या बोले आगे? फ्रॉम दिस फंड 12,37,865 रुपीज वर यूज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। क्या बोले कि इन पैसों में से जो 12,37,865 रुपए थे, इसको उन मजदूरों के जो दवाई ये सब का खर्चा है उस पर खर्च किया गया। 8,42,317 rupees were spent on the education of the workers, children, and the remaining was put aside for a canteen। और क्या बोल रहे हैं कि उन पैसों में से 8,42,317 रुपए उनके जो मजदूर लोग थे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च किए गए थे, और जो बाकी बचे हुए पैसे थे वो कैंटीन के लिए, मतलब खाने पीने के लिए रख दिए गए थे। हाउ मच मनी वॉज पुट असाइड फॉर द कैंटीन। अब क्या आपको बोल रहे हैं कि जो खाने पीने के लिए, मतलब जो कैंटीन के लिए पैसा रखा गया था वो कितना था? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले देखो हम ये जो दोनों है, जो दवाई जो हॉस्पिटल का उनके जो दवाई का जो खर्चा है उसको, और जो उनके बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा गया था उसको हम ऐड करेंगे, प्लस मतलब उसको हम जोड़ेंगे, और उसके बाद जो टोटल फंड है उससे हम माइनस कर देंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कैंटीन के लिए कितना पैसा साइड में रखा गया था। तो ये कैसे करना है मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ और लिख लो। ओके, देखो यहाँ पे कैसे आपको करना है। पहले देखो आपको लिखना है मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब कि दवाई पे कितना पैसा लगा था, उनका जो हॉस्पिटल का खर्चा था वो कितना था? 12,37,865। ठीक है, और क्या एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मतलब कि पढ़ाई लिखाई पर कितना पैसा लगा था? 8,42,317। ये पैसा लगा था उनके बच्चों की पढ़ाई पे, किसके? मजदूर की। आगे क्या है? देखो एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल एंड एजुकेशन, मतलब कि जो दवा और पढ़ाई पे जो खर्चा लगा था वो। तो देखो अभी हम इसको ऐड करके देखते हैं, तब हमें मालूम पड़ेगा दवा और जो उनका हॉस्पिटल का और जो उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा था मिलाकर कितना होता है। तो क्या करना है आपको? 5 + 7, मतलब कि पाँच में आपको 7 जोड़ना है। तो कैसे करोगे आप? पाँच के बाद देखो क्या आता है, आप 7 उंगलियां निकालो, और 5 के बाद क्या आता है? आप जोड़ते जाओ। 5 के बाद आता है 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 का 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 है आपको, नीचे 1 है, तो 6 + 1 कितना होता है? 7 होता है। ऊपर का जो 1 कैरी वो मिला दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 लिख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे 8 है, नीचे 3 है, तो 8 + 3 कितना होता है? 8 के बाद क्या आता है? देखो 9 10 11, मतलब 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। तो 11 का 1 यहाँ पे, और जो दूसरा वाला 1 है यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 है, 7 + 2 कितना होता है? 7 में आप 2 मिलाओ, 7 में आप 2 मिला दो, देखो 7 के बाद क्या आता है? 8 9 9, और देखो ऊपर 1 जो कैरी है वो मिला दो, कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी। अब देखो ऊपर आपका 3 है, नीचे 4 है, तो 3 + 4 कितना होता है? तो 3 में अगर आप 4 मिलाओगे कितना होगा? देखो 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद आ जाता है आपका 4 5 6 7, मतलब 3 + 4 कितना होता है? 7, और ऊपर का 1 जो कैरी वो मिला दो, कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे आप 8 लिख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 है आपका, नीचे 8 है, तो 2 + 8 क्या होता है?
तो 2 + 8 अगर आप देखो 8 उंगलियां निकालो, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है आपका 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होता है, ठीक है। 10 का 0 आपका यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब देखो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 1 को आपको एक जो 1 कैरी है उससे जोड़ देना है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। तो मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो मजदूर थे उनके दवा पे, मतलब उनके हॉस्पिटल का खर्चा और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मिलाकर कितना था, 20,80,182, ये टोटल खर्चा था, ठीक है। अब देखो आगे क्या, आपको टोटल फंड, मतलब कि जो उन मजदूरों के लिए रखा गया था टोटल पैसा उस फैक्ट्री द्वारा द्वारा कितना था, वो 25,40,600 ये था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल एंड एजुकेशन, मतलब कि जो मजदूर थे उनके हॉस्पिटल का और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हमने यहाँ पे निकाला था, ये हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम दोनों को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, बैलेंस फंड, मतलब कि बच्चों हमें क्या मिलेगा कि जो पैसा कैंटीन के लिए साइड में रखा गया था उनके खाने पीने के लिए, वो तो देखो माइनस करते हैं। यहाँ पे देखो 0 है, नीचे 2 है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है, तो हमें बाजू से बोरो करना है, तो ये बाजू वाले के पास जाएगा, इसके पास भी 0 है, ये क्या बोलेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, रुको मैं अपने बाजू वाले से मांगता हूँ, तो ये अपने बाजू वाले के पास जाएगा। तो कौन है बाजू वाला, देखो 6 है, तो ये 6 क्या करेगा, ये अपना 1 इसे देगा, तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 10। अब ये क्या करेगा, देखो ये अपने 10 में से 1 इसको दे देगा, तो ये खुद बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, ओके। तो देखो अभी 10 - 2 मतलब 10 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा, 10 - 2 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। अब देखो ऊपर 9 है नीचे 8 है, तो 9 - 8 कितना होगा, 9 में से आप 8 निकाल दोगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। अब देखो यहाँ पे आपका है 5 नीचे 1, 5 - 1 क्या होता है, अब 5 उंगलियां निकालो, इसमें से 1 निकाल दो, कितना बचेगा, 4, ठीक है, मतलब 4 बचेगा, तो आप नीचे 4 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 0 है, नीचे भी 0 है, तो 0 - 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ओके। अब देखो ऊपर 4 है नीचे 8 है, तो 4 - 8 क्या होता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो हमें क्या करना है, पहले बाजू वाले से 1 बोरो करना है। तो बाजू में 5 है, तो 5 अपना 1 देके खुद बन जाएगा 4 और इसको बना देगा 14, ठीक है, 14 बन गया। अब 14 - 8 हम कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे से बड़ा हो गया है, तो 14 - 8 कितना होता है बच्चों, 8 के बाद आप गिनती करो 14 तक, देखो 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12 13 14, कितना है, 6, मतलब 14 माइनस क्या 8 क्या होता है, 6 होता है। अब देखो यहाँ पे 4 है नीचे 0 है, तो 4 - 0 क्या होगा बच्चों, 4 ही होगा, क्योंकि 4 से आप 0 माइनस करोगे तो 4 का 4 ही रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो 2 - 2 क्या होता है बच्चों, 2 में से 2 निकाल दोगे कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब क्या, 0, तो भाई 0 आ गया। तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पे देखो 46,000 सॉरी 4,60,418, मतलब कि जो कैंटीन के लिए पैसा रखा गया था वो कितना था, वो था 4,60,418। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, देखो नीचे आपको कैसे लिखना है, ऐसे आपको लिख देना है, क्या रहेगा, ₹4,60,418 वॉज पुट असाइड फॉर द कैंटीन, मतलब कि 4,60,418 जो मजदूर थे उनकी कैंटीन के लिए, मतलब उनके खाने पीने के लिए रखा गया था, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, हमारा जो ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर का आखिरी समय वो क्या है, क्या देखो यहाँ पे आपको, फॉर अ 3-day क्रिकेट मैच 13,608 टिकट्स वर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। क्या बोल रहे हैं कि 3 दिन जो क्रिकेट का मैच था उसमें से पहले दिन को 13,608 टिकट बेचे गए थे, एंड 8,955 ऑन द सेकेंड डे, और क्या बोल रहे हैं दूसरे दिन 8,955 टिकट बेचे गए थे। इफ ऑल टुगेदर 36,563 टिकट्स वर सोल्ड इन 3 days, हाउ मेनी वर सोल्ड ऑन द थर्ड डे। क्या बोल रहे हैं कि अगर पूरे 36,563 टिकट बेचे गए थे 3 दिन में, तो तीसरे दिन में कितने टिकट बेचे गए थे। बच्चों देखो यहाँ पे हमें पहले दिन कितने टिकट बेचे गए थे वो बताया है, और दूसरे दिन कितने टिकट बेचे गए थे वो बताया है। तीसरे दिन का टिकट नहीं बचा बताया है, हमें यहाँ पे टोटल बताया है कि 3 दिन में कितना बेचा गया था। तो हमें अगर तीसरे दिन का टिकट कितना बेचा गया था जानना है, तो हमें पहले दिन का और दूसरे दिन का टिकट को क्या करना है, जोड़ना है, और उसे जो टोटल टिकट बेचे गए उससे माइनस करना है, तब हमें पता चल जाएगा कि कितने टिकट तीसरे दिन को बेचे गए थे, ओके। तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, लिख लो। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले लिखना है टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, मतलब कि पहले दिन कितने टिकट बेचे गए थे,
कितने हैं 13,608, ये पहले दिन बेचे गए। फिर क्या है टिकट सोल्ड ऑन द सेकेंड डे, मतलब कि दूसरे दिन कितने टिकट बेचे गए थे 8,955, इतने टिकट दूसरे दिन बेचे गए थे। उसके ये हमें करके क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करके टोटल टिकट सोल्ड इन 2 डेज, मतलब कि हमें क्या मिलेगा कि टोटल टिकट 2 दिनों में कितने बेचे गए थे वो हमें मिलेगा। तो कैसे हम करेंगे, देखो अभी देखो इसको प्लस करो, 8 + 5 कितना होता है 8 में आपको 5 मिला जोड़ना है तो कितना होगा, देखो 8 के बाद क्या नंबर आता है, आप जोड़ो 5 उंगली निकाल के, 8 के बाद आता है 9 10 11 12 13, मतलब 8 + 5 होता है 13, तो 13 का आपका 3 जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और 1 आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ओके, अब देखो 0 + 5, अब कोई भी नंबर में 0 मिला हो नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब 0 + 5 कितना होगा 0 ही होगा, सॉरी 0 + 5 कितना होगा 5 होगा। तो अब देखो 1 कैरी है वो मिला दो, अब 5 में कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। ठीक है, अभी आ गया हो यहाँ पे 6 है, 6 + 9 मतलब 6 में आपको 9 जोड़ना है, तो आप 9 उंगली निकालो आपकी, तो और इसको 6 में जोड़ो तो 6 के बाद क्या आता है आपका, 6 के बाद आपका आता है 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 होता है। ठीक है, तो 15 का 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा। अब देखो 3 + 8 मतलब आपको 3 में 8 जोड़ना है, तो आप क्या करो 8 उंगलियां निकालो, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आपका आता है 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और ऊपर 1 जो कैरी है वो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12, तो 12 का 2 यहाँ पे और 1 कैरी। अब देखो ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये कैरी वाला 1 है इसके साथ जोड़ देंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखो बच्चों ये हमें क्या मालूम पड़ गया, 2 दिन में कितने टिकट बेचे गए थे 22,563, इतने टिकट 2 दिन में बेचे गए थे। अब नीचे आओ, अभी हमें जानना है कि तीसरे दिन पे कितने टिकट बेचे गए थे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे टोटल टिकट्स सोल्ड इन 3 डेज, मतलब 3 दिन में कितने टोटल टिकट बेचे गए थे, कितने थे 36,563, ये टोटल टिकट बेचे गए थे 3 दिनों में। उसके बाद हम क्या लिखेंगे उसके नीचे, टोटल टिकट सोल्ड इन 2 डेज, मतलब कि जो टोटल टिकट है 2 दिनों में कितने बेचे गए थे, ये देखो हमने निकाला था ना वही लिख देना है आपको। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, टिकट सोल्ड इन द 3rd डे, मतलब कि तीसरे दिन कितना टिकट बेचा गया है वो हमें मिलेगा, इसको ये नंबर से माइनस करके। तो शुरू करते हैं, देखो 3 - 3, 3 में से 3 निकालोगे आप क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 3 में से 3 निकालोगे तो 0 बचेगा। 6 में से 6 आप अगर घटाओगे माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा 0, क्योंकि 6 - 6 0 होता है ना बच्चों। अब देखो 5 - 5 कितना होगा 0। ओके बच्चों एक बात ध्यान में रखना, अगर ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम हो ना तो हमेशा नीचे 0 ही आएगा। देखो ऊपर नीचे नंबर सेम है तो 0, ऊपर नीचे नंबर सेम है तो 0, ऊपर नीचे नंबर सेम है तो 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो 6 में से 2 आप निकालोगे कितना बचेगा, तो 6 उंगलियां निकालो आपकी, इसमें से 2 माइनस कर दो 1 2 कितना बचा 4 बचा। ठीक है, तो आप नीचे लिख दोगे 4। अब देखो ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 3 - 2 कितना होगा, 3 में से आप 2 निकाल दो कितना बचेगा 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया आपका 14,000, मतलब तीसरे दिन में कितने टिकट बेचे गए थे 14,000 मतलब 14,000। तो आप देखो आंसर में कैसे लिख दोगे, आपको आंसर लिखना है कितना 14,000 टिकट्स वर सोल्ड ऑन द 3rd डे, मतलब कि तीसरे दिन पर 14,000 टिकट बेचे गए थे। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों ये चैप्टर और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको अच्छे से समझा होगा। अब इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।